ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 2 मार्च 2024। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। आत्मा संपन्न कब बनती है? आत्मा का एक गुण है वैरायटी, विभिन्नता। जिसे आप जानते हैं, आपका जो जीव है ना, वैरायटी टेस्ट मांगता है। कभी कभी कहते हैं घर का खाना खा के बोर हो गया है, थोड़ा होटल में जाएंगे ना, लौकिक वाले हम बच्चे नहीं। और कपड़े भी नया नया डिजाइन का चाहिए, घूमने के लिए भी नया नया एरिया, वो तो हमने देख लिया है, नए जगह पर जाएंगे। तो ड्रामा ऐसा है कि हर सेकंड आत्मा वैरायटी को चाहता है। वैरायटी भी हो, इम्प्रूवमेंट्स भी। वैरायटी रहना है ठीक है, लेकिन जो पहले हमने अनुभव किया है उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो। जैसे आप लोग चाहते हैं, पहले जिंदगी में लैंडलाइन था, उसके बाद नॉर्मल मोबाइल आ गया, अभी टच स्क्रीन आया है। अभी कोई लैंडलाइन में जाना चाहता है क्या? चेंजेस तो है, लेकिन उस चेंजेस में इम्प्रूवमेंट्स चाहिए ना, गेन प्रॉफिट। वैसे ही जब आप रूहानी साधना करते हो, सेवा करते हो, ब्राह्मण जीवन में, लौकिक इंद्रिय सुख के जीवन में नहीं, देह की जिंदगी में नहीं, आत्मा और परमात्मा के साथ का जीवन, उसमें और कोई नहीं आना चाहिए। आत्मा अपने मन को परमात्मा में रखने की बात, जो अनुभव होता है, भले विकर्म विनाश होने का हो, पुरुषार्थ का हो, सेवा का हो, दुआ का हो, जया जमा का खाता हो, उसमें हर रोज वैरायटी अनुभूति होता रहेगा। मेरा अनुभव ये है, आपको नींद नहीं आता, सुस्ती नहीं होता है। देखो, फिल्म देखते हैं, वही फिल्म रिपीटेशन होगा तो आपको अच्छा लगेगा? सीरियल देखेंगे, वही सीन आता रहेगा, अच्छा रहेगा? नहीं है ना। एवरीडे चेंजेस होता है, इसलिए तो वही हम देखते हैं। तो वैरायटी अनुभव भी हो, साथ में रमणीकता का भी अनुभव। सदा सीरियस रहेंगे तो भी अच्छा नहीं रहता है, सदा रमणीकता रहेगा तो भी अच्छा नहीं रहता। जैसे आज आप देख रहे हैं, दुनिया वाले ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, वैरायटी टेस्ट, है ना। फास्ट चेंजेस हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, दुनिया में फैशंस, व्हीकल्स, मोबाइल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था कि किसी ने एक घर बनाया और बाकी लोग वैसे ही कॉपी करते थे। आज ऐसा नहीं, एक घर के जैसे दूसरा रहता ही नहीं, चेंज है ना? ऐसे ही बाबा के साथ अलग अलग संबंधों में, अलग अलग सब्जेक्ट में, हमने ये भी देखा है, जब हम बाबा के साथ बातें करते हैं ईश्वरीय ज्ञान के बारे में ही, अलग अलग समय पर, अलग अलग सिचुएशन में, जब आगे आत्माएं अलग अलग रहते हैं तो मीनिंग बाबा टोटल डिफरेंट ही देता है। स्पेशली मुरली लेकर बैठते हैं, एक ही मुरली है, अलग अलग जगह पर वो मुरली के आधार पर क्लास करने के लिए बैठते हैं, तो मीनिंग टोटली डिफरेंट देता है बाबा। तो वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि नया मिल रहा है ना। लोगों को क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं। जैसे कि वही एक चावल को आप कितना वैरायटी बनाकर खाते हैं, डोसा, इडली, डोसे में भी कितना वैरायटी है ना। तो वैसे बाबा कहते हैं, बच्चे, ऐसे ईश्वरीय जिंदगी में ये रमणीकता वैरायटी अनुभूति होगा,
तो आपका मन बार 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 वही अनुभव करने के लिए जाएगा और उससे आत्मा संपन्न होगी, तृप्त हो जाएगी, क्योंकि नया भोजन मिल रहा है ना आपको। जब होटल में जाते हैं तो मेन्यू देखते हैं, और हम भी जहाँ बाहर सेवा के लिए जाते हैं ना, वहां देखते हैं वहां कुछ नया आइटम है क्या, न्यू, जो हमने अभी तक देखा नहीं, जो खाया नहीं। हाँ, वो भी हम क्या करते हैं, थोड़ा ही ले लेते पहले सैंपल कि वो टेस्ट कैसा लगता है। क्यों? भी देखो हमारे गांव में ना ये जो रागी बॉल वो तो नहीं बनता है। जब हम बेंगलोर में गए थे, रागी बॉल दिया खाने के लिए, खाने को वो विधि मुझे मालूम नहीं था, वो टेस्ट मुझे पता नहीं चला। अभी तो मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। तो ऐसी बाबा कहता है, हाँ कभी कभी मेरा भी ये अनुभव है। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं, भाई जी आपके द्वारा हम क्लास सुनते हैं ना, जब सुनने के टाइम पर आप जो कहते हैं एग्जैक्ट एक्यूरेट है ऐसा लगता है, लेकिन उस विधि से हम योग करेंगे तो हमको अनुभव नहीं होता जैसे आप कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम स्टार्टिंग से एक ही विधि से अनुभव कर रहे हैं, माना फॉलो करें मैं आत्मा परमात्मा, लेकिन हर दिन हर सेकंड मुझे जो अनुभूति होती है वो डिफरेंट रहता है। मुझे जो अनुभव हो रहा है मैं आपको कहता हूं, लेकिन वो अनुभव मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस के बाद आया। लेकिन आपका वो निरंतर वो तपस्या नहीं भी हो सकता है, इसलिए वो फीलिंग आपको नहीं होगा, या हमारे से भी अच्छा भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो उतना साधना करने के बाद आता है ना, इसीलिए सदा वैरायटी को सोचो, क्योंकि आत्मा सदा वैरायटी चाहती है, तो उससे आत्मा संपन्न होगी। उसको भूख लगता है वैरायटी खाने का, खाने का, खाने का। आज के छोटे बच्चे देख लीजिएगा, वो नहीं 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 होटल में जाना चाहता है, लेकिन जैसे होटल नहीं चाहिए। और आज भी चॉइस भी कितना वेराइटीज आया है हर बात में। अभी आपको एक कार लेना है, एक कंपनी में कितना डिजाइन है ना, चॉइस है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में मनुष्य आत्माओं ने इतना चॉइस आपको दिया है, क्या भगवान नहीं देगा क्या? इसलिए एक ही वैरायटी से बाबा 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 करते रहेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे बाबा के साथ संबंध रखो कि एक बाप दूसरा न को। तो बाकी किसी के साथ हमको जिंदगी जीना नहीं है क्या? जरूर जीना है, लेकिन वो मेरे नहीं है। अब जानते हैं दुनिया में 800 से 850 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से एक आत्मा मेरा अपना क्लोजेस्ट नियरेस्ट पति है। मेरा समझ लिया ना? तो पति को मैंने जितना नजदीक में लाया, उतना हम बच्चों को नहीं लाएंगे, तो सेकंड सर्कल में आएंगे। माँ बाप पहले क्लोज में थे, लेकिन शादी होने के बाद आज भी हम माँ बाप से बात करते हैं, लेन देन करते हैं। हमारे साथ में जन्म लेने वाले भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो कोई हमारा परिवार का मेंबर नहीं है ना। हर रोज हम कितना लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो मेरा वो भाव, अपनापन का भाव नहीं आता है, क्योंकि माइंड से हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये परिवार का मेंबर है। तो वास्तविकता ये है, शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को अपना फैमिली मेंबर बनाओ, उनके साथ सारे हरकतें करो। जब हम बाहर में जाते इतना सीरियस, वहां के अनुसार ड्रेस, भोजन और बात करने का स्टाइल कैसा रहता है। जब अपने परिवार वालों के साथ में रहता है, नो स्टाइल, नो रिस्पेक्ट, अपनेपन का एहसास, जैसा भी चाहो रह सकते, लेकिन अंदर में रिस्पेक्ट तो रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं जब आप भक्ति मार्ग में भगवान के साथ बातें करते थे, तो भगवान को कितना रिस्पेक्ट देते थे। आज भगवान के साथ रहते 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 रिस्पेक्ट तो जरूर है, पहले से भी ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन उस संबंध में अपनापन का एहसास, क्लोजनेस आया है। वो कैसे आया? भगवान के साथ आपने जिंदगी बिताई ना,
निरंतर उनके साथ में रहे हैं ना, उनके संस्कार का मिलन किया है ना, इसलिए ये हुआ। तो आज वरदान का कहने का भाव है बाबा का, सिर्फ बिंदु बिंदु निराकार सेवा करना, शक्ति देना है, सप्तगुण, सिर्फ इसी में ही अटक मत जाना। वो भी तो चाहिए, साथ में बाकी सारा भाव, सारा संबंध, संबंधों का सुख। रिसेंट वरदान आप 3-4 दिन से देखेंगे तो बाबा वरदान में ये कह रहे हैं कि कर्म क्षेत्र में बाबा को कैसे साथ में रखना है। इतना सुंदर बात। लास्ट सैटरडे जब देवी देवता ग्रुप में क्लास किया था, तब गीता बहन ने कहा था नेक्स्ट वीक में क्लास चाहिए कि निरंतर बाबा को कैसे साथ में रखे। तो ये हफ्ते सारा दिन बाबा ने वही मुरली चलाई, कि उसके बेस में ही कल वही क्लास है कि निरंतर बाबा को कैसे साथ में रखना है। तो बाबा फीडिंग देता है, बच्चे आगे का ज्ञान के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो उसके अनुसार बाबा का प्लानिंग चलता ही रहता है। कितना सुंदर है ड्रामा। हम तो आज सोचते हैं, लेकिन भगवान हमारे बारे में बहुत समय पहले ही सोचते हैं, प्लानिंग रहता है उनका। तो ऐसे आपसे निवेदन है, भगवान को अपना फैमिली मेंबर बनाओ मन से। हाँ, मन से। धन से उनके साथ में रहेंगे शायद घर में झगड़ा होने का चांसेस रहता है। मन से देखो, वास्तविकता वही है ना। आत्मा कहाँ है? ब्रकुटी में। उस ब्रकुटी में अपने पति के बच्चे को, आत्मा को रख सकते हो क्या? नहीं है ना। शरीर के बाजू में पति को रखेंगे और किसी को रखें तो आत्मा और शरीर में अंतर है ना, और डिस्टेंस हो जाता है ना। तो आत्मा के बाजू में किसको रख सकते हो? परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा को अपना शरीर नहीं, हो जहां भी चाहे वो जा सकता। तो नजदीक कौन हो गए? जो हमारा नजदीक में है। अभी देखो ये माँ क्या करते हैं, अपने बच्चों को गोद में ले लेती है, अपने बच्चों को। कि बाकी किसी बच्चों को लेंगी? ठीक है, कभी कभी लेंगी 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद जिसका है उनके हाथ में दे देंगे। लेकिन अपने बच्चा इतना भी समय गोद में रहे, अपने घर में रहे, कभी भी उस माँ को सुस्ती का एहसास नहीं होता। भले वो बच्चे में कितना भी विशेषता हो, भले कि उसमें कितना भी कमियां हो। क्यों? सिंपल का बात है, मेरा बच्चा। तो इसी बाबा को मेरा बनाओ। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। इतना वर्डिंग है बाबा का, एक एक वर्ड कितना सुंदर है। बाबा कहते जीवन में मनुष्य आत्मा का पसंदी वैरायटी है। बाबा ने ये वर्ड क्यों बताया? ऑफिस में जाते हैं वैरायटी नहीं रहता है, सदा वही मैनेजर, वही प्यून, वही संबंध, एक ही संबंध रहता है। मार्केट में जाएंगे वो बिजनेसमैन है, हम कस्टमर है। ऑटो में जाएंगे वो ऑटो ड्राइवर है, मैं कस्टमर हूँ, वही एक ही है। लेकिन जब हम जीवन में आते हैं ना, जीवन में क्या होता है? अभी पति पत्नी का संबंध में भी कभी पति पिता बन जाता है, फ्रेंड बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, कभी डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, बहुत कुछ। तो इसमें वेराइटी होता है। इसलिए बाबा ने कहा बाबा के साथ जीवन बिताओ, याद करो, योग करो, मांगो, रो लो, नहीं, जीवन। तो उस जीवन में आप क्या चाहते हो? वेराइटी। अब चाहे देख लो जी, अपने पार्टनर वो वेराइटी में रहना चाहिए, नहीं सदा ऑफिस 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 करते रहेंगे तो मजा नहीं। सदा घूमते रहेंगे तो भी मजा नहीं रहेगा। कैसा रहना चाहिए? समय के अनुसार, त्योहार के टाइम पर त्योहार में एंजॉय करना, ताकि कोई सब्जेक्ट नहीं लेकर आना। मैंने अपने जिंदगी में देखा है, बाबा के साथ हम रहेंगे ना, उसमें इतना सुकून मिलता है, सारे दुनिया को हम भूल जाते हैं। क्यों जानते हो? जितना आप बाप दादा को अपना समझते हो ना, उससे भी ज्यादा बाप दादा आपको अपना समझते हैं। लेकिन वर्तमान समय में दुनिया में हुएवर इट में बी द सोल, लौकिक या अलौकिक, वो लोग सदा हमारे साथ में नजदीक में आते, उनके स्वार्थ के कारण उनको हेल्प चाहिए। जब उनका हेल्प हो गया, जरूरत नहीं है कि बाप को आपका हेल्प चाहिए क्या, या हमको बाप का हेल्प चाहिए? तो हमारे लिए बाबा है। तो आप जितना सोचते हो कि भगवान आपको प्यार करता है, सॉरी, बाबा समुंदर है। हम एक ड्रॉप पानी के जैसे भी हम उनको प्यार नहीं करते हैं, उतना प्यार बाबा देता है, लेकिन वो अनुभव नहीं करते हैं।
जैसे कि आज की दुनिया में बाजू में माता पिता बैठे हैं बच्चों को प्यार करने के लिए, और बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, तो हालत क्या होता है बताइए। हमारा हालत भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए वो बाबा का प्यार का अनुभव हमको नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं जीवन में मनुष्य आत्मा जब वैरायटी चाहती है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव कर। तो बाबा कहता है ये जो वैरायटी को है ना, ईश्वरीय साधना में, ईश्वरीय पुरुषार्थ में रखने से आपको फायदा क्या है जानते हो? इस सूक्ष्म में, निराकार में बाबा के साथ संबंध रखते जाएंगे, वैरायटी कपड़े की तरफ आपका अटेंशन नहीं जाएगा, वैरायटी भोजन की तरफ नहीं जाएगा। मैं कभी कभी देखता हूँ, सेवा केंद्र पर जाते हैं, किसी बाबा के घर में सेवा के लिए जाते हैं, माताएं कहते हैं, भाई बहन कहते हैं, हम तो तन मन धन बाबा को अर्पण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत कुछ कहते हैं। हम सोचते हैं यस, वैलिडिटी इनका ऐसा ही होगा। कभी कभी हम पूछते हैं आप ईश्वरीय ज्ञान में आइएगा, भट्टी में आएगा, वो कहते हैं भाई जी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, धन नहीं है। उसके बाद मैं देखता हूँ कभी कभी उनकी जिंदगी में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन घूमने के लिए जाते हैं। वाह, तब मुझे पता चलता है इनका वास्तविकता क्या है, मुख से क्या कह रहे हैं और वह सच्चाई क्या कर रहे हैं। इसका मतलब अंदर से जो निराकार सुख परमात्मा के साथ लेना चाहिए वो नहीं ले रहे। जहां भी घूमने के लिए जाइए आप जा सकते हैं, प्रोवाइडेड ईश्वरीय सेवार्थ, सेवा के लिए बाबा ने भेजा है, आप जाएंगे, यू आर रियली बिकिंग। सेवा के लिए नहीं जाएंगे, खुद प्लान करके जाएंगे, आप सच्चे बाबा के बच्चे नहीं हो मेरे हिसाब से। इसका मतलब बाबा का वो सच्चा प्यार का आप अनुभव नहीं कर रहे हो, अभी तक इंद्रिय सुख में वैरायटी चाहना रख रहे हो, माना सारा संबंध बाबा के साथ आपने नहीं रखा है। ये एहसास होता है, इसीलिए जितना होता है निराकार में वो अनुभव करते चलो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ऐसे करते जाएंगे तो वैरायटी और जितना आप ऐसे करते जाएंगे ना, आप और बाबा के बीच का जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन और बात है ना, टोटल चेंज होता है। पहले ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, शक्ति का सागर, ऐसे होता है। उसके बाद बाबा आओ ना, बैठो ना, इतना फ्रेंड के रूप में, अपनापन के रूप में, अधिकार के रूप में, वो जैसे कहते हैं ना किसी के साथ आप बहुत क्लोज रहेंगे। क्लोज रहेंगे माना, मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये मत पूछिए आपको अनुभव है क्या। कोई एक लड़की अरेंज मैरिज करने की बात अपने पति से कैसे बात करती है, लव मैरिज होने के बाद अपने पति से कैसे बात करते हैं, जिस दिन मैरिज हुआ है, डिफरेंस है कि नहीं। तो लव मैरिज वाले ऐसे बात करते कि क्लोज, एक दूसरे को पहचाना है, अधिकार से भी वो बात करेगी, है ना। ऐसे ही बाबा के साथ आपको इतना लव होगा अंदर से, आप भगवान के ऊपर अधिकार चला सकते हो, तभी रमणीकता आता है। ये पुरुषार्थ करो, ये करो, वो करो, सेवा करो, ये सभी करते रहेंगे ना, उसमें रमणीकता नहीं आती। जैसे कि हम सेवा में जाते हैं, सीरियसली ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाया, स्टेज से नीचे उतरे, रमणीकता। भोजन के टाइम पर, बाकी टाइम पे एंजॉय, दिस इज ऑल्सो लाइफ, ये भी जिंदगी है, रमणीकता भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। तो ऐसे रमणीकता को लेके आते हुए भी भगवान को सदा साथ में रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे ना, वॉकिंग के लिए जाते थे ना, तो ये सभी क्या है, बच्चों को बाबा ने ये सिखाया कि स्थूल रूप में बाबा कैसे रहे। इवन बाबा का एज था 90 ईयर्स, बाबा को कितना जिम्मेदारी था, फिर भी छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल बच्चों के साथ बाबा बॉल खेलते थे। बच्चों के साथ बाबा बॉल माना छोटा बन जाता था, बड़े लोगों के साथ बड़े बन जाते थे। तो स्थूल में ब्रह्मा बाबा ने जो करके दिखाया, ये हमको भी सूक्ष्म में बाप दादा के साथ करना है। तब आपका मन को जो वेराइटी चाहिए, तो आपको हर रोज हर कर्म में मिलता जाएगा, आपका मन बाहर नहीं जाएगा। ब्राह्मण जीवन, भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाले संपन्न जीवन है। ब्राह्मण जीवन में सेवा है, साधना है,
दुआ है, प्रेम है, अपनापन है। देखो ब्राह्मण मूर्ति के पास जाकर अपने लिए खुद सेपरेटली बात करता है। मंत्र द्वारा रिपीटेशन करना वो बात अलग है। कभी कभी भक्ति मार्ग में भी हमने देखा है, एक माता थी, वो कृष्ण को, उसका एग्जैक्टली मालूम नाम मुझे मालूम नहीं है, उनके पास एक कृष्ण का एक स्टेच्यू था, मूर्ति। वो हर रोज क्या करती थी, पहले दिन जो भोजन बनाया ना, भोजन बनाने के बाद जो चावल बचता है, उस चावल में दही डालकर वो कृष्ण को खिलाती थी। वो कृष्ण का मूर्ति खाते थे। भक्ति मार्ग का कहानी है। एक बार क्या हो गया, वहां कोई साधु संत आ गए। पुराने जमाने में साधु संतों को घर में भोजन के लिए बुलाते थे। तब उन्होंने कहा माता ने, थोड़ा वेट करो, मैं मेरे नन्ना है ना, मैं उस छोटे कृष्ण की मूर्ति को मैं खिलाकर उसके बाद मैं आपको उन्होंने पूछा आपने उनको क्या खिलाया? उन्होंने कहा कल का जो चावल था वो आप उनको खिलाया, और हमको क्या खिलाया, आज जो बहुत अच्छा भोजन बनाया था वो मैंने आज आपको खिलाया। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, भगवान को कभी भी है ना पुराना भोजन नहीं खिलाना चाहिए, गर्मा गर्म बना के पहले उनको खिलाना है, उसके बाद बाकी लोगों को खिलाना है। तो नेक्स्ट डे वो माता ने वैसे ही किया, लेकिन उनका नन्ना कृष्ण मूर्ति भोजन ही नहीं करा। क्यों? पहले दिन का जो भोजन था उसमें माँ का प्यार था। नेक्स्ट डे में क्या है, गर्मा गर्म देना है, अटेंशन कहाँ गया? तो बाबा क्या चाहता है, अपनापन चाहता है ना? अंदर से वो भाव चाहता है ना, तो वो चाहिए। तो सर्व संबंध ऐसे ब्राह्मण जीवन में आप अनुभव करते चलो, तब आपको लगता है ब्राह्मण जीवन संपन्न है। हम कैसे सोचते हैं, बाबा के बच्चे बन गए, ठीक है, ओन घर तो नहीं बना, हमारे घर में फ्रिज नहीं है। सच्चाई तो ये है, हमारे घर में अभी भी टीवी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, हमारे घर में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ रूहानी भोजन खाते हुए। राइट? जरूरत है तो ले लीजिए ना, नहीं है तो क्यों लेने का? इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। सूक्ष्म में कोई भी संबंध कमी का एहसास आपको नहीं होना चाहिए जब बाप आपको वो दे रहा है। तो अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। कोई एक संबंध में बाबा के बदले और किसी को आप लेकर आ गए, तब सर्व संबंध बाबा के साथ नहीं रख सकते। डॉक्टर हो, जो भी हो, है ना। मैं रात को जब यहाँ क्लास करने के लिए आता हूँ, मेरे माँ को आंखों में एक पाउडर पेस्ट बनाकर लगाता हूँ लास्ट में, ठीक है। उस समय मैं माँ को कहता हूँ, माँ बाबा को कहो थैंक यू बाबा। उनको थैंक यू का मीनिंग ही मालूम नहीं है मेरे माँ को, ठीक है। आज बोल रहे आप क्या कुछ कह रहे थे, टांको टांको कह रहे थे, तो टांको नहीं, वो थैंक यू है। और थैंक यू ऐसे कर रही थी आज। मैंने कहा क्या भगवान को आशीर्वाद दे रहे हो क्या? मैंने पूछा क्योंकि आंखों में पेस्ट लगा रहे तो हाथ ऐसे जोड़ नहीं सकते ना। तो देखो उनका भावना हो, कह रहे मैं टांकू टांकू कह रही थी, लेकिन दोनों हाथ नहीं जोड़ सकते ना, इसलिए एक हाथ से हम कर। तो बाबा भी हमको कहते हैं ना, दोनों हाथ से ताली मत बजाओ, एक हाथ से ताली बजाओ। देखो वो बजा रहे एक हाथ से ताली बाबा। मानो मन से भावना है भगवान के प्रति, मुख से कुछ भी कहे, थैंक यू कहे, टांकू कहे, लेकिन भावना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस भावना से उस आत्मा को भी शिव बाबा इतना पालना देता है। तो उन्होंने शिव बाबा को फ्रेंड बना दिया है। भले वो शिव को नहीं मानते हैं, फिर भी वो एहसास कराते हैं बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं इस सारे सर्व रमणीकता का अनुभव करो। जहाँ सर्व है वहां ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। कोई भी संबंध चाहिए वो बाबा के साथ में रखना। कभी भी आपको सुस्ती होता है तो बाबा के साथ खुशी में रहना। आपने देखा होगा कभी कभी आपको ऑफिस में टेंशन होता है, घर में कुछ बात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताइएगा। जो भी आपको समस्या है ना वो भूल जाएगा, उनके साथ खेलिएगा, तब आपका माइंड कितना रिलैक्स होता है। क्यों? उस आत्मा का माइंड इतना प्योर है, दुनिया की कोई चीजों के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये दुनिया का विकार का प्रभाव उस बच्चों में नहीं रहता है।
स्कूल में भी छोटे बच्चों के साथ टीचर टाइम बिताना चाहते हैं क्योंकि उनका मन क्लीन एंड क्लियर है। लेकिन आज मोबाइल ने इतना खराब कर दिया है, छोटे बच्चे भी आज विकार में जा रहे हैं। तो वो जो अननोन बच्चा उस आत्मा द्वारा इतना प्यूरिफिकेशन का, अच्छाई का, वाइब्रेशन का एहसास हमको होता है, क्या परमात्मा के साथ नहीं होगा क्या? करके तो देख लीजिएगा। बाबा कहता है मेरे साथ जो योग है, सीरियसली भाई विश्व कल्याण करो, अब बात मत करो, ये मजा नहीं आएगा। मजा कैसा आएगा? बाबा के साथ अपनापन का फीलिंग। बाबा कहते अभी आप राजयोगी नहीं हो, आप जीवन फैमिली मेंबर हो गए। अभी राजयोग क्या कहते हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं तो कैसे रहते हैं, घर में माँ बाप के साथ कैसे रहते हैं, डिफरेंस है ना। फ्रेंड के साथ कैसे रहते हैं, डिफरेंस है ना। सारी आत्मा ही तो है ना। तो बाबा अपने बच्चों को क्लोज लेना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं 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 नहीं, नहीं हम ज्ञान के आधार पर चाहते हैं। तो बाबा वो भी देता है। करके तो देख लीजिए कौन सा आसान है और कौन सा खुशी देता है, और किस विधि से आप करेंगे तो निरंतर आप रह सकते, सहज विधि से रह सकते। स्लोगन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बच्चे इसे बाबा के साथ संबंध करते करते रमणीकता का अनुभव तो होगा, लेकिन बाकी लोगों का जो पार्ट है ना, वो देखते देखते ऐसा भी होता है क्या, ऐसे हो रहा है क्या, उसके प्रभाव में आप पाएंगे। देखो आपके सामने कितना आप देखते हो, दुनिया में कितना हो रहा है। बाप दादा तो सारे विश्व में इतना दुखद का सीन देखते हैं, तो उसका असर उनके ऊपर पड़ता है, नहीं है ना। तो बाबा का कहने का भाव है, आपको सच्चा सुख लेना है बाप दादा के साथ, उसमें इतना मन को उसमें लगाओ। या दुख है, हिसाब किताब का बात आता है, कोई आत्मा दुख का अनुभव कर रहा है, स्लोली अपने मन को क्या करो, हटाओ, उसमें मत रखना, बाहर आओ। आप जानते हैं लौकिक दुनिया में किसी को प्रॉफिट होता है ना, अंदर जाते हैं। प्रॉफिट नहीं है, इनको खर्चा करना है, कुछ हेल्प करना है, विड्रॉल। किसी घर में शादी है, प्रोग्राम है, गए, उन्होंने कुछ काम कहा, ये थोड़ा करके आइए ना, आज हमारा तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल में आपको 1 हफ्ते रहना है, हमारे साथ रात को जाकर रहना है। नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जब सुखद का बात हो उसमें मन लगाओ, जब दुख का बात आता है डिटैच हो जाओ। डिटैच होकर उनको शक्ति दो, लेकिन उसमें मन लगा के उनका दुख का फीलिंग आप फील मत करो। बाप दादा को बच्चे के साथ जितना प्यार है, लेकिन वही बच्चे अपने हिसाब किताब के कारण दुखद का अनुभव करते हैं, उस समय बाबा अपने मन बुद्धि को नहीं लगाते हैं, डिटैच। अपने डॉक्टर को देखा होगा ना, जब पेशेंट दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसमें डॉक्टर मन नहीं लगाता, इंजेक्शन देता है, समाधान देता है। इसीलिए कहाँ मन बुद्धि को इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ डीप में जाना है, कहाँ हमको विड्रॉवल करना है, ये हमको आना चाहिए। तो आज वरदान में बाबा ने दोनों कहा। वरदान में कहा कैसे लगाना है, स्लोगन में कहा कैसे विड्रॉवल करना है। ठीक है, तो ये दोनों आना चाहिए। ये रॉन्ग हो जाएगा तो आपका रिजल्ट्स में भी रिवर्स रिजल्ट्स आएगा। ओके, हम